आज मैं आपके लिए वर्कशीट लेके आई हूँ। देखिए ये आपकी वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई है। सब्जेक्ट यानी कि विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल, ये आपकी SST की है। ठीक है, इसका मतलब है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये SST है आपकी वर्कशीट जो आई है, ये SST की है, वर्कशीट नंबर 2। ये दूसरी वर्कशीट आपकी तिथि डेट है आपकी 16/7/2021 यानी कि आज की वर्कशीट है। कक्षा है 7th क्लास की वर्कशीट। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ लिखना है। देखिए जो आपकी SST की जो वर्कशीट आई है भूगोल की, ये उपग्रह से रिलेटिव है। ठीक है, इसमें उपग्रह के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए देखिए, इसमें उपग्रह के बारे में बताया है कि जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंडों ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। देखिए जो ग्रह है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो खगोलीय पिंड होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उन्हें कहते हैं उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, और 2 होते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चांद है ना, वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। देखिए ऐसा ये जो है ना, पेपर में भी आ सकता है कि पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा होता है। तो कितने दिन में होता है? 27 दिन में, 27 डेज में। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखिए अगर हम पृथ्वी से देखेंगे हम चांद को, तो केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, पूरा दिखाई नहीं देता। देखिए ये क्या, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। देखिए जो चांद है ना, चांद तो उसका जो व्यास है, व्यास किसे कहते हैं? देखिए जैसे ये गोला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास हो गया। ठीक है, पूरी इनकी जो लंबाई है, चौड़ाई जो गोलाई में है ना, उसे कहते हैं व्यास। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का जो व्यास होगा ना, उसका 1/4 होगा ये चंद्रमा। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, दिखाई तो ये इतना बड़ा देता है, लेकिन होता है 1/4, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु, वहाँ पर ना तो पानी है और ना ही हवा है वहाँ पे। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। ठीक है, इनकी जो सतह है ना, उस पर पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, मैदान भी और गड्ढे भी हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। देखिए जो चांद है ना, उसका अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है ना, उसी से ही वो प्रकाश मिलता है उसे। वैसे उनका कोई अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है दिए हुए चित्र में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को नामांकित करें। देखिए इसमें आपको चित्र दे रखा है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा सूर्य है, कौन चंद्रमा है और कौन पृथ्वी है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये जो है आपका, यह है सूर्य। क्या है ये? सूर्य। से पे बड़ी U की मात्रा और ये, यानी कि ये रहा सूर्य। ठीक है, सूर्य है ये, और पृथ्वी है आपकी ये वाली पृथ्वी। ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, यह है पृथ्वी। सूर्य ये रहा, पृथ्वी आपकी
ये रही, और चंद्रमा है आपका ये वाला, ये क्या है चंद्रमा, यानी कि चांद। ठीक है, चंद्रमा, ये है चंद्रमा। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना है और उस पर सूर्य को दर्शाना है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चांद है। तो आप ये तो कर लोगे इजी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। देखिए, जो सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ये देखिए, पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लेते हैं कि चंद्रमा की सतह पर किसने सबसे पहले कदम रखा। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए। भारत की ओर से सन 2008 में चंद्रयान तथा सन 2019 में चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे गए थे। चंद्रयान पहला भेजा गया था सन 2008 में, और सन 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान दूसरा और चंद्रयान पहला, एक ये वाला, और सन 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब आपको आसमान में पूरा चांद दिखाई देता, पूरा और बड़ा चांद दिखाई देगा, तो उस दिन क्या होगी, पूर्णिमा। ठीक है, उसको कहता है पूरा चांद वाली रात या फिर पूर्णिमा। आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस रात को चांद आकाश में दिखाई नहीं देता उसे कहता है अमावस्या की रात, यानी कि चंद्रमा रात्रि। मौसम खराब ना होने पर, अगर मौसम खराब ना हो तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या है। दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं रूपों का चित्र बनाइए। देखिए, आपको ये दे रखा है तालिका, तो इसमें क्या करना, पूर्णिमा का चित्र। देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा बनाना है, जो चांद। पूर्णिमा किसे कहते हैं, जब आकाश में पूरा चांद दिखाई देता है उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा चांद दिखाना है, यानी कि पूरा गोल बनाना है। प्रकार से बना लेना आप पूरा गोल। ठीक है, और उसमें एकदम वाइट कलर का कलर कर देना, या ऐसे गोल बना देना या कलर कर देना एकदम वाइट, जो प्रकाश आए एकदम। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा एकदम चांदनी रात होती है ना उस दिन, ऐसे। तो आज की रात चंद्रमा की स्थिति, तो आज कैसा होगा, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा चांद। देख लेना आप कैसा है, तो वैसे बना लेना। ठीक है, ऐसा होगा चांद आज। अमावस्या का चंद्रमा, तो अमावस्या को क्या होगा, चांद दिखाई तो देता नहीं है। अमावस्या को होता तो है पर दिखाई नहीं देता, तो चांद ऐसे होगा और उसे एकदम ब्लैक कर देना, एकदम काला, जो दिखाई ना दे। आकाश से एकदम जैसे काला होते हैं ना कल रात में, और दिखाई नहीं देता वो बिल्कुल भी, तो एकदम वो दिखाई नहीं देता, उसे कहता है अमावस्या, जब चांद दिखाई ना दे। चलिए स्टूडेंट, करते हैं गतिविधि 1। ठीक है, जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाइए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है और अमावस्या पे चांद दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए किस तारीख को पूर्णिमा थी और किस तारीख को अमावस्या। अब पूर्णिमा है आपकी, पूर्णिमा आएगी आपकी 24 जुलाई को। कब आएगी, 24
जुलाई यानी कि 24 जुलाई को। और जो ये अमावस्या है, और अमावस्या आपकी निकल गई, चली गई, वो थी 9 तारीख को, 9 जुलाई को अमावस्या थी आपकी, तो वो चली गई अमावस्या की रात। अब जो 24 तारीख को अमावस्या वो आएगी ना पूर्णिमा, तो आप देखना 24 तारीख को पूरा चांद दिखाई देगा, एकदम प्रकाशित, प्रकाश आएगा उसमें बहुत ज़्यादा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने आपको समझाया है। चलिए, मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो कृत्रिम कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रह ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। जो कृत्रिम उपग्रह है ना, इससे जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि जो समुद्र है होता है उसके बारे में, कि बारिश कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली, तो इसके बारे में हमें मौसम का हाल चाल सब पता चल जाता है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों, जीपीएस व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्रेसैट इत्यादि हैं। ठीक है। अब गतिविधि 2, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाइए। देखिए, आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है। इसे दिखा देते हैं आपको, इसका आंसर कि आपको कैसे लिखना है। तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए, दैनिक जीवन में कृत्रिम उपग्रह अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से उल्कापिंडों के बारे में जानकारी मिलती है, और जैसे मौसम का हाल, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। फ़ोन पर जैसे हम बातचीत करते हैं, पृथ्वी की जानकारी, ये सब हमें मिलती रहती है। आदि तमाम काम कृत्रिम उपग्रहों के जरिए ही संभव हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।